हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे टेली ट्यूटोरियल के डे 5 में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टेली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम हमारा अपना डे 5 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता हूं और यहाँ से टेली प्राइम को स्टार्ट कर लेता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे टेली प्राइम स्टार्ट करता हूँ तो हम थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही आपका टेली चालू होता है तो आपके सामने चार टाइप के मोड दिखने के लिए मिलते हैं। पहला आपको दिया गया है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अगर आप फ्री ट्रायल में चलाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास परचेस किया हुआ लाइसेंस है तो आप यहाँ पे लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी जान पहचान वाले का अगर किसी जान पहचान वाले का लाइसेंस है तो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक नया लाइसेंस बनाना है तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो कि एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो अभी हम फ्री ट्रायल पे यूज़ करेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने खुल के इस टाइप से डेस्कटॉप इस टाइप से इंटरफेस आता है। आपको कुछ भी एंट्री करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट करना पड़ेगी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ F3। कीबोर्ड के अंदर जैसे मैं F3 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पे चार टाइप के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला आपको मिलता है क्रिएट कंपनी, सेकंड मिलता है आपको अल्टर कंपनी, थर्ड आपको मिलता है सिलेक्ट कंपनी और फोर्थ आपको मिलता है सर्च कंपनी। मैं आपको पहले एक एक का मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। क्रिएट मतलब कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि बनाने के लिए हम किसका, अगर कोई कंपनी बनाना है तो हम क्रिएट कंपनी का यूज़ करेंगे। फिर अगर जैसे कि हमने कोई कंपनी बनाई है, उस कंपनी में अगर हमको कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हम अल्टर कंपनी का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने कंपनी बना के छोड़ दी है और बाद में मुझे उसी कंपनी को स्टार्ट करना है तो हम सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करेंगे। अगर आपको कंपनी बंद करना है तो कंपनी बंद करने के लिए सर्च कंपनी का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करके देखते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको जो डिटेल मांग रहा है, आपको डिटेल क्या करना है, फिल करना है। तो क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम। तो मैंने एक कंपनी नेम डाल दिया यहाँ पे, मान लो श्रेष्ठ PVT LTD LTD। उसके बाद में एड्रेस डाल दिया सनावद। उसके बाद में डाल दिया स्टेट। जो भी चीज़ें आपको पूछ रहा है वो आपको डालना होती है। अगर आप नहीं फिल कर पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको फिल ही करना पड़ेगा। जैसे आपको पूछ रहा है पिन कोड तो मैंने डाल दिया यहाँ पे पिन कोड। बाकी जो चीज़ें आपको पूछ रहा है अगर आपके पास दी हुई है, आपको पता है तो आप फिल कर सकते हो। अब जैसे कि टेली के अंदर क्या होता है कि अगर आपने जो भी डेटा बनाया हुआ है इस डेटा को आपको स्टेप बाय स्टेप सेव करते हुए जाना पड़ता है। तो अभी मुझे इस पेज को सेव करना है तो सेव करने के लिए मैं कंट्रोल A दबाऊंगा तो अपना पेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप पता कर लो कि कौन सी किससे क्या हो रहा है। जैसे अगर मुझे नीचे आना है तो इंटर दबाऊंगा तो नीचे आएगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन शो मोर फीचर्स क्या है, नो है, इसको हम यस करेंगे। वापस ऊपर आएंगे, शो ऑल फीचर्स पे क्लिक करेंगे, उसको यस करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे कहाँ पे, GST वाले ऑप्शन पे, और GST को यहाँ से नो कर देंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्री बना रहे हैं। जर्नल एंट्री के अंदर GST कटता नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, नो कर दिया है। अब हम इसको कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। उसके बाद में जैसे अभी हमने कंपनी बनाना सीखा, अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कंपनी में कुछ चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे। तो कंपनी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आपको वापस से दबाना पड़ेगा क्या, F3 दबाएंगे। उसके बाद में आएंगे कहाँ पे, अल्टर कंपनी में। अल्टर कंपनी में आने के बाद में आपकी कंपनी सेलेक्ट करना है, आपको जो भी चेंज करना है। जैसे कि मान लो मुझे चेंज करना है पिन कोड, तो मैंने क्या करा है, पिन कोड चेंज कर दिया और कंट्रोल से सेव कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, चेंजेस हो गया। उसके बाद में अब अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, कंपनी सिलेक्ट करना है, मतलब कि मेरे पास ये वाली कंपनी बन के करके दूसरी कंपनी ओपन करना है, तो F3 दबाऊंगा। सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, आपको जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करना है आप उसका नाम सर्च करो।
आपको उस नाम से जुड़ी हुई कंपनी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी बंद करना। अगर मुझे कंपनी बंद करना है तो मैं वापस से दबाऊंगा F3, शट कंपनी पे जाऊंगा, रेस्ट वाली जो कंपनी इसको बंद करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे तो क्या होगा, वो कंपनी वहाँ पे दिखना बंद आपको हो जाएगी। अब मुझे वापस इस कंपनी को ओपन करना है तो F3 दबाऊंगा, सिलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा, नाम सर्च करूंगा कंपनी का तो आपको यहाँ पे कंपनी देखने के लिए मिल जाएगी। आप उस कंपनी पे इंटर कीजिए, कंपनी चालू हो जाएगी। अब जबकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपको कंपनी नेम दिखा रहा है नीचे टोटल कि अपने पास इतनी कंपनी ओपन है। अब आपको ये देखना है कि मेरी कौन सी कंपनी अभी ओपन है। तो जो सबसे आपको सबसे ऊपर देखो आपको नाम दिखा रहा है श्रेष्ठ श्रेष्ठ PVT LTD, मतलब कि आपकी श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, ओपन है। ठीक है, आपको आई होप कि जो चार ऑप्शन में आपको बताया ये समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से। क्रिएट का मतलब होता है नया बनाना, अल्टर का मतलब होता है बनाई हुई चीज़ में चेंज करना, सिलेक्ट का मतलब होता है कि अपनी कंपनी सिलेक्ट करना, शट कंपनी का मतलब होता है बंद कंपनी को बंद करना। आपको टेली के अंदर दो चीज़ें कॉमन देखने के लिए मिलेगी हमेशा हर एक ऑप्शन में, क्रिएट और अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है कि नया बनाना, अल्टर का मतलब होता है कि चेंज करना। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने कंपनी बनाना सीख लिया, अब हम देखते हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है कहाँ पे, गेटवे टेली पे आना है। आपको अभी मिलेगा एक ऑप्शन क्रिएट, आपको क्रिएट पे आना है और आपको सेकंड नंबर मिलेगा लेजर, आपको लेजर पे इंटर दबाना है। आपको लेजर के अंदर में क्या डालना है, जो भी आपने असाइनमेंट सोल्व किया है आपको उसकी लेजर चढ़ा के यहाँ पे रखना है। तो जैसे कि मैंने एक लेजर, क्या होता है कि लेजर के अंदर में केस और प्रॉफिट एंड लॉस की पहले से लेजर बनी होती है, आपको बनाना नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि केस छोड़ देंगे। अगला जैसे हमने बनाया क्या, कैपिटल, तो हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, इंटर, किसके अंडर में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। आपको लेजर का नाम लिखना है, उसका अंडर लिखना है और कंट्रोल ए से सेव करना है। इसके बाद जैसे हमने ले लिया बैंक, तो बैंक लिखा, यहाँ नीचे आया अंडर लिखा हमने बैंक अकाउंट और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अगला हमने लिखा परचेस, परचेस अकाउंट, नीचे आए क्या किसके अंडर में आएगा, परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अगला हमने लिखा सेल अकाउंट। तो इस टाइप से क्या करना है कि यहाँ पे आपको अकाउंट डालकर उसका अंडर डालकर क्या करना है, सेव करना है। अब जैसे कि नाम दिया है, अब आपको नाम दिया गया है शर्मा, तो अपन ने क्या करा है यहाँ पे शर्मा लिखा। अब शर्मा क्या कर रहा है, नाम के साथ में परचेस कर रहा है। तो जो भी नाम के साथ में परचेस करता है वो आपका आता है सेंट्रिक क्रेडिटर में। तो अपन ने क्या डाला, सेंट्रिक क्रेडिटर डाला और कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। फिर आपको अगला नाम दिया गया है वर्मा। अब जो वर्मा है वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो सेंट्रिक डेटर्स, कंट्रोल ऐसे सेव। ये आपकी मैंने कुछ लेजर थी जो बना चुका हूँ। अब मान लो कि कोई लेजर हमसे गलती से गलत हो गई, उस लेजर को आपको क्या करना है, सही करना है या फिर उस लेजर को आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, क्रिएट पे आएंगे, सॉरी नीचे आएंगे अल्टर पे, इंटर दबाएंगे, लेजर पे आएंगे। जितनी भी लेजर आपने बनाई है उतनी लेजर आपको हमें शो हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि जो सेल वाली लेजर है इसको डिलीट करना है। तो इंटर दबाऊंगा, अल्ट दबा के डी दबाऊंगा तो लेजर आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ चेंजेस करना है तो कुछ चेंजेस कर सकते हो आप ऐसे, और चेंजेस करने के बाद में कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने कैसे पहले कंपनी क्रिएट की, फिर हमने लेजर क्रिएट की, फिर उसको हमने एडिट करना सीखा कि लेजर को एडिट कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी ऐसे वीडियो सीखने के लिए मिल सके।